हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हमने सीखे थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज इन्हीं रूल्स को अप्लाई करना सीखेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ मदन लाल। यहाँ मदन लाल बिजनेस का प्रोप्राइटर है और उसकी बुक्स में जर्नल एंट्रीज बनानी है। ट्रांजेक्शन्स है हमारे पास 2020 जून 1 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2 लाख। जून 4 गुड्स परचेज फॉर कैश ₹40,000। जून 5 goods purchased from Sumit for ₹20,000 and June 6 goods purchased from Rahul for cash ₹10,000। तो वन बाय वन ट्रांजेक्शन्स लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2 लाख। जब किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है कैश लगा करके तो उस अमाउंट को हम कहते हैं कैपिटल। और सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन में ये देखना है कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं इसलिए एक कैश है और दूसरा कैपिटल है। अप्रोच, चाहे हम मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करें चाहे हम ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करें, अकाउंट्स अफेक्टेड सेम रहते हैं। तो पहले मॉडर्न अप्रोच को डिस्कस करते हैं। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली कैश एसेट अकाउंट है और एसेट अकाउंट की इंक्रीज को डेबिट और डिक्रीज को क्रेडिट करते हैं। अब क्योंकि बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसे डेबिट किया जाएगा। सेकेंड अकाउंट कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल की इंक्रीज को क्रेडिट और डिक्रीज को डेबिट करते हैं। क्योंकि बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा जब भी हमने सोचना है अकाउंट्स में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है तो कैश बिजनेस में आ रहा है इसलिए डेबिट किया जाएगा। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ ये जो मदन लाल है वो गिवर है इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा। तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल ऑफ मदन लाल, फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। सबसे पहले डेट के कॉलम में ईयर लिखते हैं, देन मंथ और उसके बाद डेट। फिर ये जो एंट्री आप देख रहे हैं कि कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है, दोनों ही अप्रोचेस के अकॉर्डिंगली अकाउंट अफेक्टेड और जो डेबिट और क्रेडिट है दोनों अप्रोचेस से सेम आता है हमेशा। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट की ये शॉर्ट फॉर्म है DR। और जो क्रेडिट हो रहा है कैपिटल उसके लिए क्रेडिट वर्ड यूज़ नहीं किया जाता बल्कि उसे टू से स्टार्ट करके लिखा जाता है कुछ मार्जिन के बाद नेक्स्ट लाइन में। तो टू कैपिटल अकाउंट। इसके ओवर होते ही हमने नरेशन लिखनी होती है जो कि इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है, वो हमने लिख दी ब्रैकेट में, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नरेशन के बाद एक लाइन पुट कर देते हैं जो नेक्स्ट एंट्री को इस एंट्री से सेपरेट करते हैं। अब बात आती है अमाउंट की। कैश ₹2 लाख इन्वेस्ट किए थे तो कैश अकाउंट के सामने डेबिट वाले कॉलम में, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट वाले कॉलम में ₹2 लाख और कैपिटल क्योंकि क्रेडिट हो रही है इसलिए क्रेडिट वाले कॉलम में ₹2 लाख। ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल हर ट्रांजैक्शन में हर एंट्री में इक्वल होता है। सेकंड ट्रांजैक्शन लेते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹40,000। कैश में गुड्स परचेज किया है तो यहाँ जो दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, एक परचेजेस और दूसरा कैश। हालांकि गुड्स भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को लग सकता है लेकिन जर्नल में गुड्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। तो यहाँ क्योंकि गुड्स परचेज किया है तो इसलिए परचेज और कैश। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस की इंक्रीज को डेबिट और डिक्रीज को क्रेडिट करते हैं क्योंकि सामान जब परचेज किया तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं इसलिए इसे डेबिट किया जाएगा। और कैश एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट की इंक्रीज को डेबिट और डिक्रीज को क्रेडिट किया जाता है। जब गुड्स परचेज किया तो बिजनेस से कैश का बैलेंस कम हो जाएगा इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब क्योंकि परचेज एक्सपेंस है तो इसलिए इसे डेबिट करेंगे। और दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब बिजनेस में गुड्स परचेज करेंगे तो कैश बिजनेस से बाहर जाएगा तो इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा। तो इसकी एंट्री लिख दी हमने।
4 डेट की परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000। यहाँ ओनली डेट मेंशन की है क्योंकि ईयर और मंथ चेंज नहीं हुआ। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन पर आते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित फॉर ₹20,000। सुमित से गुड्स परचेज किया है। अब यहाँ ये मेंशन नहीं है कि कैश है या क्रेडिट है, लेकिन क्योंकि कैश नहीं लिखा और नेम लिखा है तो हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि ये क्रेडिट ही परचेज किया है। तो इसलिए जो 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक परचेजेस और दूसरा सुमित। जिस पर्सन से सामान उधार परचेज करते हैं उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। अब बेटा परचेजेस में तो सेम रूल अप्लाई होगा लास्ट ट्रांजैक्शन वाला, तो परचेजेस को तो डेबिट ही किया जाएगा। अब बात आती है सुमित की। सुमित क्योंकि क्रेडिटर है तो वो लायबिलिटी है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली, और लायबिलिटी की इंक्रीज को क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज को डेबिट करते हैं। इन फ्यूचर हमने ये अमाउंट देना है, मतलब बिजनेस ने अमाउंट सुमित को देना है, तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए इसे क्रेडिट कर देंगे। और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो सुमित पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुमित से जब सामान परचेज किया है तो सुमित गिवर बन गया इसलिए उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ बेटा एंट्री हो जाएगी जून 5 की परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुमित। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि सुमित के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लिखा, या तो अकाउंट लिखो ही मत नेम के साथ, और अगर लिखना भी है तो अपोस्ट्रोफी एस के साथ। मीन्स यहाँ अगर आपको अकाउंट लिखना होता तो टू सुमित्स अकाउंट इस तरीके से लिखते। अमाउंट इसी तरीके से डेबिट के कॉलम में डेबिट के सामने और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट के सामने। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल फॉर कैश ₹10,000। अब इस ट्रांजैक्शन में नेम भी गिवन है, कैश भी गिवन है। अगर किसी पर्सन से हम कैश में सामान परचेज करके लाए हैं तो उसका नेम रिकॉर्ड करने की नीड नहीं है। तो इट मीन्स ये ट्रांजैक्शन आपकी सेम एज इट इज हो गई जैसे सेकेंड ट्रांजैक्शन थी गुड्स परचेज फॉर कैश। तो इसलिए एंट्री भी इसी तरीके से हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 10,000। ये जितना भी आपको बताया गया है ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये सब आपको लिखना नहीं है। आपको आंसर में जो लिखना है वो ओनली ये पार्ट है जिसमें आप जर्नल ऑफ मदन लाल बनाएंगे, फॉर्मेट बना देंगे, और ये जितनी भी एंट्रीज बेटा हमने यहाँ पे 1 बाय 1 सीखी हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसी तरीके से परचेजेस डेबिट टू कैश, इन सभी ट्रांजैक्शंस को एक साथ यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं। तो जून 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिखने के बाद एक लाइन पुट कर दी। इसी तरीके से जून 4 है, अब यहाँ पर जून दोबारा नहीं लिखना क्योंकि मंथ में चेंज नहीं आया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट लिख दिया, नरेशन लिख दी, उसके बाद लाइन पुट कर दी। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ एंट्री को भी पुट कर देंगे और लास्ट में इस जर्नल का टोटल कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट का, और डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल बेटा इक्वल आना चाहिए। आई होप सो कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।